हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल JKSSB अड्डा सीजन 4। ये मेरा मैथमेटिक्स का यहाँ पे थर्ड लेक्चर है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहले 2 लेक्चर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ और वो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हुआ हमने क्वेश्चंस उसमें। अब ये वाली जो वीडियो थर्ड वीडियो, इसके अंदर भी हम कुछ और टाइप्स करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, और काफ़ी यहाँ पे मज़ा आने वाला है आपको। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक मैं आपको काफ़ी अच्छे डिटेल से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। लास्ट 2 वीडियो का फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा था आपका, तो यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर आई होप कि यहाँ से ज़्यादा लाइक आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और यहाँ पे अब सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। जो मैंने आपको यहाँ पे टाइम टेबल यहाँ पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली रेगुलर वीडियोस नहीं बन रहे क्योंकि यहाँ पे मैं टीचर कुछ हायर कर रहा हूँ जो कि मुझे नहीं मिल रहे हैं। अकेले यहाँ पे मुझे इंस्टीट्यूट भी संभालना होता है यहाँ पे, और फिर घर आके यहाँ पे थोड़ा सा और भी काम पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैं सिर्फ एक मैथमेटिक्स की वीडियो ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं रीजनिंग भी आपको खुद ही पढ़ा लूँ, ठीक है। तो कुछ और टीचर्स भी मैं हायर कर रहा हूँ। विद इन 1 वीक के अंदर अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन फुल डाल दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको होमवर्क के लिए दिया था मैंने गाइस, तो यहाँ पे बोल रहा था जो रेशियो दी हुई है यहाँ पे 2 नंबर की, दैट इज़ 4:7, ठीक है, और बाद में रेशियो हो जाती है 1:2। सो गाइस, मैंने अभी लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये क्वेश्चन 3 मेथड से आपको ये क्वेश्चन बताया था। जो लास्ट वाला मेथड था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और वही हम करेंगे। इसमें क्या होता है, फर्स्ट रेशियो आपको दी होगी, सेकंड रेशियो भी आपको दी होगी। ये सेकंड रेशियो तब आएगी जब हमने यहाँ पे कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट किया होगा। तो यहाँ पे 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ नंबर, मतलब पहले नंबर ये वाला आपका फर्स्ट नंबर है, ये वाला आपका सेकंड नंबर है। इसमें भी यहाँ पे -5 हुआ है, सब्सट्रैक्ट का मतलब माइनस कर दो, और इसमें भी -5 हुआ। तो जब रेशियो के अंदर माइनस माइनस ये वाला है तो ये क्या चीज़ कैंसिल ही होती है, चाहे ऐड हो चाहे माइनस हो। तो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो प्लस में ही रहेगी। इससे अगला मेथड जो है वो क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड की यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा आपका बन जाएगा 8 एंड 7 1 जा 7। अब मैंने बोला लास्ट ये वाले 2 नंबर बचे हैं सेकंड और थर्ड, इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5:5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो बेटा ऊपर का जो हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, ऊपर का 1 आया, और नीचे का यहाँ पे डिफरेंस कितना है बेटा, यहाँ पे आया इसका 5 आया, ठीक है। एक की वैल्यू 5 है। जब एक यूनिट की वैल्यू आपकी निकल जाती है तो ग्रेटर नंबर या स्मॉलर नंबर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर आपके पास ओरिजिनली यही थे 4:7, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देख लो, अब 4 की वैल्यू निकालनी है और 7 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर निकालना है, तो ग्रेटर नंबर 4 है कि 7 है, तो 7 इज द ग्रेटर नंबर। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब मैंने बोलता हूँ एक की वैल्यू निकल जाती है तो वो उन दोनों नंबरों के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज 5 7 इंटू 35। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस वीडियो का यो जितना भी मैं आपको पूरा करवाऊंगा, साथ साथ आपको ये वीडियो के नोट्स जो हैं वो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप जैसे JKSSB अड्डा सीजन 4 नाम से हैं, वहाँ पे आपको मिलते चलेंगे, ठीक है। तो गाइस, वैसे आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और हमें हमारी वीडियो के ऊपर 300-200 व्यूज़ आ ही जाते हैं, वो काफ़ी हमारे लिए सफिशेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलते हैं सम ऑफ 2 नंबर इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, और आपसे पूछा है यहाँ पे रेशियो ऑफ द नंबर इज। 2 तरह से क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो बाय ऑप्शन भी हमारा हो सकता है, और एक हमारा सिंपल मेथड। यहाँ पे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर इज, द सम 2 नंबर इज 40। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, 2 नंबर ले लेता हूँ, दैट इज x एंड y। मैंने 2 नंबर ले लिए। अब बोल रहा है यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकंड नंबर है। पहली कंडीशन में बोला गया कि इनको जोड़ दो जो कि आपके 40 के बराबर आएगा। तो इन दोनों को मैं x प्लस वाई को जोड़ देता हूं, तो मेरा कितना आया, 40 आ गया, ओके। अब यहाँ पे देख लो, सेकंड कंडीशन बोल रहा है देयर डिफरेंस इज 4। अब उन्हीं नंबरों का जो डिफरेंस है वो 4 है, मतलब माइनस x माइनस वाई, ये होता है डिफरेंस। जब डिफरेंस की बात करते हैं तो हम माइनस करते हैं, तो उनका डिफरेंस किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब हमने करना कुछ नहीं है, आपको पता है ये प्लस का बाई है और ये माइनस का बाई है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कब, जब इन दोनों को एडिंग करूंगा। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये प्लस वाला वाई ये माइनस वाला वाई कैंसिल, तो x प्लस एक्स कितना बचा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44। तो गाइस यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी ये आपका 2 1 जा 2, ये 2 से 22 टाइम कट जाएगा, तो दैट इज 22।
मतलब मेरे पास पहला नंबर हुआ वो यहाँ पे 22 है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर लूँ तो मेरा y निकल जाएगा। दैट इज x की वैल्यू 22 है प्लस y इज इक्वल्स टू 40। देन y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 22, दैट इज 10 में से 2 निकाले 8 और यहाँ पे 18। तो दैट इज बेटा आपका x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे 18 आ गया। दैट इज x और y आपके पास नंबर है, x की वैल्यू यहाँ पे 22 आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू 18 आ रही है। कोई ऑप्शन है यहाँ पे 22 और 18? 21 19, 22 9 और 11 9 और 11 18। अभी तक हमारा आंसर आया नहीं है। तो बेटा मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, रेशियो जो होती है वो होती है सिंप्लीफाई फॉर्म में, जितना नंबर कट सकता है उतना काट लो। तो यहाँ पे देखो ये 2 से 11 टाइम कटेगा और 2 से 9 टाइम कटेगा, तो 11:9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, और अब यहाँ पे बात करते हैं शॉर्टकट की। तो यहाँ पे देखो भाई, ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना, खाली देखना है सम ऑफ टू नंबर इज 40। ठीक है, जैसे कि यही मेरे पास दो नंबर थे यहाँ पे 22 दैट इज 18, तो यहाँ पे सम आपका बनना चाहिए 40 और उन्हीं का डिफरेंस आपका बनना चाहिए यहाँ पे 4 भी बनना चाहिए। पहला ऑप्शन चेक करते, तो यहाँ पे 21 प्लस 19 करोगे तो दैट इज सम, तो इनका 40 हो गया। अब सेकंड कंडीशन भी आनी चाहिए कि इनका जो डिफरेंस है वो 4 भी है। तो 21 और 19 का डिफरेंस क्या 4 आता है? यहाँ पे इनका डिफरेंस माइनस करके यहाँ पे 2 आ रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा गलत हो गया। 22 प्लस 9 ये आपका 40 नहीं बन सकता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ही गलत। अच्छा 11 प्लस 18 आपका यहाँ पे 40 कभी नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत। तो बचा क्या आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 11 और यहाँ पे 9 है। तो गाइस देखो, ऊपर जितने भी ऑप्शन थे उसमें से कोई नहीं बना, तो यहाँ पे सी है। आप बोलोगे सर 11 प्लस 9 आपके यहाँ पे 20 होते हैं, बट ये तो हमारा 40 बनना चाहिए। अब देखो बेटा, ऊपर तो हमारा कुछ नहीं हुआ, बट जब 11 और यहाँ पे 9 को यहाँ पे मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे देखो बेटा 22:18 आना चाहिए। मैंने बोला कि रेशो के अंदर जो भी आप एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको ऑब्वियसली दूसरी रेशो के साथ भी उतने से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब ये नंबर काटूंगा मैं तो मेरे बेटा 11:9 ही बनेगा। तो 11:9 को जब मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं तो मेरे लिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट मेरा आंसर आ जाएगा 22 प्लस 18 दैट इज विच इज इक्वल्स टू 40। इनका सम जो है वो 40 के बराबर है, और इनका डिफरेंस देख लो भाई 22 और 18 का, दैट इज 4। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है हमारी। ठीक है जी, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड आता है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 10:7 एंड देयर डिफरेंस इज 105। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको काफी अच्छे से बताया था ये, कि अगर रेशो का यहाँ पे टोटल दिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सम दिया है, टोटल दिया है, तो आप रेशो का भी टोटल ही लोगे। अगर रेशो को यहाँ पे बोला गया कि ये डिफरेंस है इनका, तो यहाँ पे रेशो का भी आप क्या लोगे बेटा, डिफरेंस लोगे। और सम ऑफ दीज टू नंबर निकालना है, दोनों नंबर को जोड़ के क्या आंसर आएगा। देखो बेटा मेरे पास दो नंबर है रेशियो के अंदर 10:7, और बोल रहा है इन्हीं दोनों रेशियो का जो डिफरेंस है मतलब माइनस, वो किसके बराबर है, यहाँ पे 105 के बराबर। तो 10 में से 7 निकालो तो कितने बचते हैं, यहाँ पे 3 की वैल्यू यहाँ पे 105 देके रखी हुई है, और यहाँ पे 1 की वैल्यू यार तुम्हारी कितनी हो जाएगी 105/3, दैट इज विच इज इक्वल टू 3 जा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और 10 में से 9 निकालो 1, 15 बचे, और यहाँ पे 3 5 जा 15। तो यहाँ पे बेटा 1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ रही है, यहाँ पे 35 आ रही है। 1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई तुम्हारी 35। तो मैंने बोला कि जब 1 की वैल्यू तुम्हारी निकल जाती है तो जो आपसे पूछा वो आप यहाँ पे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 35 यहाँ पे कर दो और इंटू 35 यहाँ पे कर दो बेटा। अब देखना एक चीज ध्यान देखना बेटा, जब आप 35 इंटू 10 करोगे तो 310 हो जाएगा, जब आप 35 इंटू 7 करोगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, फिर आप क्या करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे, फिर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ दिस नंबर पूछा हुआ, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं रेशो में पहले सम ले लेता हूँ। 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, खाली मुझे 17 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू यहाँ पे 35 आ रही है, 1 की वैल्यू यहाँ पे 35 आ रही है, तो 17 की वैल्यू निकालनी है। तो 17 इंटू 35 आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 35 इंटू 7, ये आपका हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, 7 3 21, 21 5 आपके 26, 26 और 3 आपके हो जाएंगे यहाँ पे 29। ठीक है,
और 3 1 3 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये आपका 595 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेशियो के अंदर डिफरेंस है तो यहाँ पे रेशियो का भी डिफरेंस लो। अगर आपको सम दिया है तो यहाँ पे आप इन दोनों रेशियो के अंदर भी सम कर दो। ठीक है, ये मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, बोला 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 1 1/2 रेशियो 2 2/3। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 2 नंबर है यहाँ पे। मतलब व्हेन ईच ऑफ दिस इज इंक्रीज्ड बाय 15, जब ये दोनों नंबर कितने कितने 15 15 इंक्रीज कर दूं तो रेशियो जो है वो मेरी कितनी बनेगी 1 2/3 और 2 1/2। ठीक है, द ग्रेटर नंबर इज, ये वही क्वेश्चन आ गया, ये पहली टाइप का ही है। बस यहाँ पे आपको एक मिक्स डिफ्रैक्शन में दे दिया हुआ 2 नंबर, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट दिया होता था 2:3, तो यहाँ पे 5:3, दोनों नंबर के अंदर यहाँ पे कुछ यहाँ पे 5 5 ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर बता दो, ग्रेटर या स्मॉलर नंबर बता दो। तो अब ये बेटा ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन, इसको हमें ना इस टाइप के अंदर बनाना पड़ेगा, इस टाइप के अंदर जो हमने ये वाला किया 2:3 जैसे, ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा। तो गाइस कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे फंडा होता है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा देखो 2 1 जा कितना होता है 2, और 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका a 3/2 हो जाएगा। फिर बीच में रेशियो है यहाँ पे, देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये बेटा हो जाएगा 8/3। अब आपको कुछ नहीं करना, खाली जो ये डिनोमिनेटर में 3 जो है ना इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 जो डिनोमिनेटर में इधर है इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपकी एक सिंपल रेशियो आपकी मिल जाएगी। ये 3 × 3 कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 9 हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 8 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8 दूने 16 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी, 2 नंबर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 15, हर एक नंबर 15 15 इंक्रीज हुआ। ठीक है, वो हम बाद में देख लेते हैं। बाद में रेशियो मेरी ये होती है 1 2/3 और 2 1/2, तो इसको भी ऐसे रखो 3 1 जा 3 और 3 + 2 कितना 5/3, तो यहाँ पे बेटा 5/3 रेशियो 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 5/2। तो गाइस अब देखो ये 2 डिनोमिनेटर का इधर ले जाओ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 इधर है तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 5 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 10, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा 15। ठीक है, अब गाइस मैंने बोला कि हर एक नंबर के अंदर 15 15 इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, 15 यहाँ कर लो और यहाँ पे 15 ही यहाँ पे कर लो, हर एक नंबर आपका 15 15 इंक्रीज हो रहा है। तो पहला स्टेप है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, और दूसरे मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर लूँ, फर्स्ट और सेकंड की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 9 × 15 करोगे, जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई बताया आपको, पहले और सेकंड की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 × 15 करोगे तो दैट इज आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 135। और जब आप 160 को × 10 करोगे तो दैट इज 160 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 × 15 करोगे तो दैट इज आपका बनेगा 225, और जब आप 10 × 15 करोगे तो ये आपका बन जाएगा 150। फिर मैंने बोला कि जो आपका डिफरेंस आता है ये वाला, वो आपने यहाँ पे रखना है, और जो इनका डिफरेंस आता है वो आप यहाँ पे रखो। जब आप 160 में से 135 निकालते हो तो आपके बच जाते हैं यहाँ पे 35, तो दैट इज यहाँ पे आपका बन जाएगा यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना है 25 की वैल्यू। अब नीचे का डिफरेंस देखना, 225 में से आपने 150 निकाले हैं यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे इसका बन जाएगा 75। तो बेटा 25 की वैल्यू 75 आ रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 25 × 3 करोगे तो आपका 75 होता है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। तो निकालना क्या है आपने, द ग्रेटर नंबर यही होता है पहले वाला बेटा, ये 9 और 16 जो है ये आपके पहले नंबर है, तो ग्रेटर नंबर इसमें से कौन है, 16 वाला है। ठीक है, या 9 बड़ा है, 16 बड़ा है तो 16 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 3 है तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 × 3, दैट इज इक्वल्स टू 48। तो यह 48 आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं घबराना बिल्कुल नहीं होता, खाली मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपने एक फ्रैक्शन फॉर्म में लाना, फिर उसका डिनोमिनेटर इधर ले जाओ, इसका डिनोमिनेटर इधर ले जाओ, एक आपकी ऐसे इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, वो आपका सिंपल हो जाएगा। ठीक है,
आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक मेथड और है जो मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, यहाँ पे कई बार डिफरेंस सेम नहीं होता सीरीज के अंदर, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम ही बन रहा था। ये दो इक्वेशन है, यही आई मेरे पास। यहाँ पे पहले रेशो थी 9 रेशो यहाँ पे 16, तो वहाँ पे 10 रेशो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे 15 नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, पहले मेरे पास 9 एक नंबर था, 9 के बाद 10 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ गाइस, 1 इंक्रीज हुआ। 16 था, 16 से यहाँ पे 15 हो गया यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे -1 हो गया। तो अब गाइस यहाँ पे एक पंगा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला सेम नंबर होना चाहिए, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस में होना चाहिए, ये आपका माइनस में कभी नहीं हो सकता। फिर ऐसा सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे का डिफरेंस चेक करते हैं, ये कितना 5 है, ठीक है, और ऊपर का भी हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7। अब आप सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हो, जो नीचे वाला डिफरेंस है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, जो ऊपर वाला डिफरेंस होता है उसको नीचे वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर आपके एक ओरिजिनल नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। तो वो आपका बड़ा ज़्यादा टफ लेवल पे हो जाएगा। ये मेथड आपका बेस्ट मेथड है, इसी से क्वेश्चन आप करना, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे इससे। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका है। वीडियो को अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो पहले 2 लेक्चर आपको डाले गए हैं, जो डायरेक्ट ये पार्ट देख रहे हैं तीसरा, उनसे रिक्वेस्ट है पहले 2 पार्ट पक्का देखें, अपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लें। Divide rupees 1250 among between A, B and C so that A gets 2/9 of B shares and B get and C gets 3y of A share। ठीक है, बोलता है A को 2/9 शेयर मिलता है B का और C को 3/4 शेयर मिल रहा है A का। तो बेटा यहाँ पे अब क्या करना है क्वेश्चन, तो देखो इसमें जब आता है तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। जब वहाँ पे इज आता है तो मैथमेटिक्स के अंदर उसका मतलब होता है इक्वल्स टू करना, और जब आपकी वैल्यू ऑफ में हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जहां ऑफ लिखा हो वहां पे मल्टीप्लाई करना, जहां पे इज लिखा हो वहां पे इक्वल्स टू डाल देना। बोलता ए गेट्स 2/9, ए को यहां पे कितना मिल रहा है, ठीक है, 2/9 ऑफ आया बी का शेयर यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और यहां पे बोल रहा है सी गेट्स 3/4 ऑफ ए शेयर, सी गेट्स 3/4 ऑफ ए का शेयर, यहां पे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। जब हमारी ये इक्वेशन बन जाती है तो उसके बाद हम गाइस क्या निकालते थे, हम निकालते हैं ए रेशो बी, फिर हम निकालते हैं बी रेशो सी। ठीक है, ए रेशो बी देन बी रेशो सी। ये एक एग्जैक्ट पैटर्न होता है कि एक चीज कॉमन आती है, दैट इज बी एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे सी और सी भी कॉमन आ सकता है कई जगह, यहाँ पे ए और ए भी कॉमन आ सकता है बेटा, तो घबराना नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मेरा यहाँ पे ए अपॉन बी बनेगा, ए अपॉन बी दैट इज ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज 2/9। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 9 है, मतलब ए रेशो बी होता है 2/9। तो दैट इज, तो सी अपॉन ए करेंगे तो यहाँ पे सी अपॉन ए करेंगे तो दैट इज 3/4 हो जाएगा गाइस। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अंदर आपको यहाँ पे C रेशो A दिया हुआ, तो दैट इज C की वैल्यू 3 है और A की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे जो रेशो बनेगी आपकी, तो दैट इज पहली इक्वेशन बनी है आपकी A रेशो B, दैट इज 2/9। तो आपकी सेकंड इक्वेशन बनी है C रेशो A, तो दैट इज आपका कितने 3/4। अब गाइस यहाँ पे A रेशो B और C रेशो A ये हमने पैटर्न नहीं पढ़ा हुआ है, हमने पैटर्न पढ़ा है A रेशो B का और फिर B रेशो C का। यहाँ पे जो कॉमन आती है वो चीज़ यहाँ पे आती है कॉमन। तो बाय गाइस अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके अंदर यहाँ पे ये और ये कॉमन हो, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बेटा, A और A आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा देखना फिर, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा B रेशो A, तो B रेशो A यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे बेटा A और A कॉमन आना चाहिए, तो नेक्स्ट आपका C रेशो A है, तो इसको जब मैं A रेशो C करूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। C आपका 3 था और A आपका 4 था, जब इसको मैंने A रेशो C की फॉर्म में लाया तो यहाँ पे ये उल्टा कर दिया, दैट इज 4/3। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे जो कि आपको 6th टाइप बताई थी, इनवर्स रेशो का हम इन्वर्स कर देंगे। C रेशो A है तो उसका A रेशो C भी हो सकता है उल्टा करके। तो बेटा अब यहाँ पे आपके पास A रेशो C भी आ गया।
तो दैट इज बी रेशो सी आपका गाइस कितना था 2:9, बी रेशो ए आपका 2:9 है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ए रेशो बी है तो इसका मैंने उल्टा कर दिया, दैट इज बी रेशो ए। तो बी रेशो ए है तो यहाँ पे इसका 9:2 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आपकी 9 है और यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 है और ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो गाइस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ये हमारी वैल्यू जो निकलेगी वो गाइस निकली पहले नंबर पे बी है, दूसरे नंबर पे ए है और तीसरे नंबर पे सी है। ये हमारा निकलेगा बी ए सी, ना कि ए बी सी निकलेगा, ठीक है। ये बी ए सी है। तो जब 9 इंटू 4 करोगे तो 36, मतलब बी की वैल्यू 36 आ रही है यहाँ पे। फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट स्टेप आता है, इधर से इधर आ जाओ, 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे बट थोड़ा लेवल इस बार मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लेवल करूंगा, थोड़ा हाई लेवल लेके चलूंगा, ठीक है। अब वो बच्चे वाले क्वेश्चन ये है, ये भी बच्चे वाले क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा यहाँ मैंने क्या किया, टर्म्स को चेंज किया हुआ थोड़ा सा, ठीक है, मॉडिफाई करके। तो बेटा अब आप देख लो इसको, या तो आप गाइस ए बी सी बना लो अब, क्योंकि बी के पास 36 है, ए के पास 8 है और सी के पास यहाँ पे 6 है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑप्शन होंगे वो यहाँ पे पहला ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा और ये आपका सी का हिस्सा है, ये आपका ए बी सी है। तो इसको रेशियो को मैं सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ पहले, ए बी सी की फॉर्म में, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो दैट इज आपका ए है आपका 8, बी है आपका 36 और सी है आपका यहाँ पे 6। तो गाइस अब ये 12 50 जो है ये है आपके तीनों बंदों को मिला के। तो मैंने ये बोला कि अगर ये टोटल है तो रेशियो का भी टोटल ले लो, ठीक है। अच्छा ये 36 प्लस 6 42, 42 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, दैट इज 50। ये 50 हमारा टोटल है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी देके रखी है, 1250 देके रखी है। तो गाइस यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने जब मैंने ये वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे, तो आप इसको 0 से ये वाला 0 भी काट सकते हो। तो एक की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये 5 1 5, ये 5 25 से तुम्हारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 25। तो मुझे ए का शेयर निकालना है, ए के पास यहाँ पे 8 है और एक पार्ट आपका 25 है, तो 8 इंटू 25 कर दो। और बी के पास आपके कितने पार्ट है, 36 पार्ट है, तो ये 36 इंटू 25 कर दो। गाइस इसको ऐसे लिए ऐसे मानना करो कि ये 8x है, ये 36x है और ये 6x है, और ये आपकी ये वाली वैल्यू निकलती है, ये आपकी x की वैल्यू निकलती है। बस अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो c के पास कितने x हैं, 6x है, तो 6 है और x की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी निकाली है, 25 निकाली है। तो गाइस जब इसको करूँगा 8 इंटू 25, तो 8 16 16 4 200, यह हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं 36 को यहाँ पे 25 के टाइम मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 25 का 5 का यहाँ पे 30 हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है, 15 2 12 13 14, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 0 3 2 6 6 और 3 यहाँ पे 9, 900 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 900। और 25 इंटू 6 करने के ऊपर आप सभी को पता है यहाँ पे 150 बनता है। तो ए के पास 200, बी के पास 900 और सी के पास 150। कोई ऑप्शन है यहाँ पे, 200 800 250 ये नहीं हो सकता, 200 900 150, 200 900 150, दैट इज करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल अच्छे हैं, जो आज मैंने क्वेश्चन लेवल उठाए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। ये ऐसे पेपर में ये पूछे गए हैं, थोड़े CHSL लेवल के पूछे हुए हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपके CGL बेस के ऊपर भी आया हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये CGL का यहाँ पे पेट क्वेश्चन है। SSC के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आता ही है रेशियो का, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पक्का बना होता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल पूछता भी पॉलीगन का ही है और किसी का नहीं पूछेगा, ठीक है। होता हाउ मेनी साइड्स, मुझे खाली साइड्स बतानी है, ठीक है। डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव whose interior and exterior angle are in the ratio 2:1, जिसका इंटीरियर होता है अंदर वाला और एक्सटीरियर होता है बाहर वाला एंगल। ये आपका है इंटीरियर और ये आपका है एक्सटीरियर, जिसकी अंदर वाले का एंगल की रेशियो 2 है और बाहर वाले की एंगल की रेशियो यहाँ पे आपकी 1 दी हुई है। तो मुझे बताना कि कितनी साइड्स बन सकती हैं एक रेगुलर पॉलीगन की। मेरी बात ध्यान में रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं इंटीरियर साइड या एक्सटीरियर साइड कोई भी पॉलीगन की, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 2 फार्मूले यूज होंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं निकल सकता। एक होता है इंटीरियर का, इंटीरियर साइड्स यहाँ पे रख लेना है नोट करके, इंटीरियर साइड्स ऑफ एन पॉलीगन,
ठीक है। n पॉलीगन मतलब n आपकी साइड्स हैं, ठीक है। इंटीरियर साइड्स ऑफ n पॉलीगन विच इज इक्वल्स टू, जब मैं इंटीरियर की बात करता हूँ तो वहां पे फार्मूला लगता है n माइनस टू इंटू 180 और डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और जब एक्सटीरियर की बात करता हूँ तो वहां पे एक फार्मूला सिंपल लगता है यहाँ पे, एक्सटीरियर साइड ऑफ n पॉलीगन दैट इज आपका लगता है 360 अपॉन में n। और अब क्वेश्चन के अंदर से बिल्कुल सिंपल हो गया, जब ये फार्मूले आपको पता होंगे तो ही क्वेश्चन निकलेगा। इंटीरियर साइड्स किसी भी n पॉलीगन निकालनी हो तो यहाँ पे लगता है n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर n दिया है तो आप साइड्स निकाल सकते हो आराम से, और अगर आपको नहीं दिया है तो वहाँ पे रेशियो दी होगी, रेशियो की विदा हेल्प से आप निकाल सकते हो। और ये एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी एक्सटीरियर साइड होती है रेगुलर पॉलीगन की n साइड की, तो दैट इज 360 अपॉन n होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है हुज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर और यहाँ पे क्या दिया हो तुम्हें, एक्सटीरियर एंगल की रेशियो निकालनी है। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीरियर अपॉन एक्सटीरियर। तो इंटीरियर का फॉर्मूला क्या है बेटा, n माइनस टू विच इज इक्वल टू 180 अपॉन में n, और दैट इज डिवाइडेड बाय यहाँ पे डाल दिया है मैंने, वो कितना हो जाएगा 360 अपॉन में n। तो बेटा आई होप कि ये n और ये n सीधा सीधा कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको एक स्टेप बचाना था मैंने इसलिए यहाँ पे काट दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 180 डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड तुम्हें दिखाई दे रही है, ये डिवाइड, इसको जब मैंने ब्रेक किया मल्टीप्लाई में और नीचे वाली टर्म आपकी उल्टी होती है, दैट इज n अपॉन 360। ये n से ये n आपका बेटा कट चुका है, बचा क्या है अब आपके पास बेटा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो बचा आपके पास है यहाँ पे n माइनस टू इंटू 180 और अपॉन में यहाँ पे 360, ठीक है गाइस। और यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया था लिखना यहाँ पे, और बोल रहा है कि वो इनकी जो रेशियो है ना, इनकी इंटीरियर और एक्सटीरियर साइड की रेशियो वो दी है आपको 2:1, दैट इज 2/1 आना था यहाँ पे। इंटीरियर आपका 2 है, एक्सटीरियर आपका 1 है, तो ये आपका 2/1 के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2/1 के। तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 2/1 के बराबर हो जाएगा गाइस। और जब आप इसको काटोगे 180 इंटू 1 और ये 180 इंटू 2 आपका कट जाएगा 360, तो आपके पास सिंपल बचेगा n माइनस टू अपॉन टू विच इज इक्वल टू 2/1। अब यहाँ पे देख लो ये 2 यहाँ पे डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज n माइनस टू विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और n इज इक्वल टू 4, ये माइनस को इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू कितना निकलेगा 6। तो यहाँ पे साइड कितनी निकली है बेटा 6, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कैसे निकला है, ये निकला आपसे जब आपको इंटीरियर साइड ऑफ n पॉलीगन का फार्मूला पता हो और एक्सटीरियर साइड ऑफ n पॉलीगन का पता हो। गाइस ये फार्मूला रट लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का बन सकता है, चांसेस हो सकते हैं। और गाइस मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा यहाँ पे, सिर्फ मैंने ही करवाया है, क्योंकि मुझे पता है कि पैटर्न क्या बन सकता है, कि एग्जामिनर क्या डाल सकता है, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स तुम्हारी बन सकती हैं वो मैं बना दूंगा, ठीक है। कई बोलते होंगे कि ये व्यूज़ के लिए बड़ा कुछ करेगा, ठीक है, बट मैं आपको क्वालिटी नॉलेज दूंगा जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो एसएससी एमटीएस की तैयारी भी कर रहे होंगे, जीडी की तैयारी भी कर रहे होंगे, और कुछ सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो वो रेशो से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको करवा दूंगा गाइस, ठीक है। बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहें बस, ठीक है, और कुछ नहीं बोलता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन भी आते हैं मिक्सचर और एलिगेशन वाले, ठीक है। तो जिंक एंड कॉपर और इन द रेशियो 5:3, ठीक है, इन 200 ग्राम ऑफ एन अलॉय। एक अलॉय है मेरे पास बेटा, और इसके अंदर यहाँ पे अलॉय के अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे जिंक और यहाँ पे कॉपर, और इस अलॉय जो है ना वो यहाँ पे 200 ग्राम का टोटल है यहाँ पे, ठीक है। अब इस 200 ग्राम के अंदर ये जिंक और कॉपर को दोनों को मिला के एक अलॉय बना है, ठीक है।
अब इस 200 ग्राम के अंदर कुछ जिंक भी होगा, कुछ कॉपर भी होगा, और इसी यहाँ पे जिंक और कॉपर की रेशियो देख के रखी हुई है 5:3। और बेटा एक एलॉय है जो कि आपका जिंक और कॉपर से बना है, और उस एलॉय के अंदर 200 ग्राम यहाँ पे क्वांटिटी पड़ी है टोटल। तो यहाँ पे ये टोटल क्वांटिटी होगी 200 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर ये टोटल क्वांटिटी है तो यहाँ पे रेशियो का भी टोटल ले लो। 5 और 3 कितने हो जाएगा बेटा 8, और 8 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी देख के रखी है 200। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी गाइस, ये हो जाएगी 25। ठीक है, ये 8 से 2 टाइम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 बचे और यहाँ पे 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएंगे। तो जब देखो एक पार्ट की वैल्यू जब आपकी निकल जाती है उसको इन दोनों पार्ट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, वही नंबर ये यहाँ पे 25 और यहाँ पे भी 25। तो 25 3 कितने हो जाएगा बेटा 75 ग्राम हो जाएगा आपका कॉपर, और 125 ग्राम आपका क्या हो जाएगा बेटा जिंक हो जाएगा। अब इस 200 ग्राम एलॉय में जिंक आपका पड़ा हुआ है 125 ग्राम और कॉपर आपका पड़ा हुआ होगा 75 ग्राम। इन दोनों को ऐड करोगे तो 200 ग्राम ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाता है हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर बी एडेड। गाइस देखना मैंने क्या ऐड किया है, कॉपर, कितना कॉपर ऐड करूं कि मेरी रेशियो 3:5 बन जाए। मुझे सिर्फ ये बताया गया हो क्वेश्चन के अंदर कि कितना कॉपर ऐड करूं, मतलब जो जिंक की क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, जो बाद में रेशियो है वो यहाँ पे 3:5 मतलब 3/5 हो जाती है। ठीक है, अब यार देखना जिंक जो है वो तो आपका 125 है, तो 125 ग्राम ही जिंक रहा। तो बोल रहा कि कितना मैं कॉपर ऐड करूं, तो कॉपर मैं यहाँ पे ऐड करना, तो मैं बोलता हूँ कॉपर मैंने x ग्राम ऐड कर लिया 75 में। पहले 75 कॉपर मेरे पास था और उसमें मैंने x ग्राम यहाँ पे ऐड कर लिया क्वेश्चन, और यहाँ पे बाद में रेशियो 3:5 भी बन जाती है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। 125 इंटू 5 करोगे तो दैट इज आपका 625 हो जाएगा, और 75 इंटू 3 करोगे तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, एक करी 7 3 21 और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 225 प्लस और 3 इंटू एक्स करोगे तो दैट इज 3x। तो यहाँ पे आपको 625 माइनस करना पड़ेगा 225 विच इज इक्वल टू 3x, और जब आप इसको माइनस करोगे 25 में से 25 गए तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा। अब 6 में से यहाँ पे 2 गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा गाइस, तो इज इक्वल टू 3x। और यहाँ पे 3x की वैल्यू यहाँ पे 400 आ गई है, और x इज इक्वल टू आपका 400/3 बन जाएगा। और इसको यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा तो दैट इज 133, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब 133 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है आपका 399, और जब प्लस 1 कर दोगे तो दैट इज 400/3 ही बनेगा। तो दैट इज आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना 133 तो इतना मुझे कॉपर ऐड करूंगा तो मेरी रेशियो 3:5 बन जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। जो चीज आपसे ऐड बोल रहा है वही चीज आपने ऐड करनी है, दूसरे को सेम ही रहना, जितनी उसकी क्वांटिटी थी उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है तो उसकी क्वांटिटी हमने चेंज नहीं करनी है। एक क्वेश्चन ऐसा और रखा हुआ आपके लिए, वो भी सेम ऐसा ही निकलेगा। बोल रहा है द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ए ब्रास इज 13:7। हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 ग्राम ऑफ ब्रास। टोटल आपका ग्राम ब्रास जो है वो कितना है यहाँ पे 100 kg है यहाँ पे। ठीक है, तो अब गाइस देख लेना, एक तो मेरे पास यहाँ पे कॉपर है और एक आपका जिंक है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे मैंने रखा है यहाँ पे ब्रास। ठीक है, और इस ब्रास जो बोलता हूँ कि 100 kg में से यहाँ पे मुझे जिंक की क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, इस ब्रास की यहाँ पे कितनी क्वांटिटी यहाँ पे 100 kg है यहाँ पे। ठीक है, टोटल है जिसके अंदर कॉपर भी है और जिंक भी है। तो दैट इज कॉपर की रेशियो यहाँ पे 13 है और जिंक की रेशियो यहाँ पे 7 है। अब ये 100 ग्राम जो है 100 kg जो है ना ये टोटल है गाइस। ठीक है, इसके अंदर आपका कॉपर भी है और जिंक भी है। तो अगर ये टोटल है तो मैंने बोला इसका भी यहाँ पे क्या कर दो टोटल, 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20। 20 की वैल्यू क्वेश्चन का कितनी देखिएगा 100, 20 1 20, 20 5 से 100, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है गाइस 5 आ गई। तो उसी 1 की वैल्यू यहाँ पे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 13 इंटू 5 और 7 इंटू 5, 7 5 कितने हो जाएंगे गाइस 35 हो जाएंगे, और 13 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, आई होप। तो यहाँ पे अब मुझे यही बताया है कि जिंक कितना है, तो जिंक आपका कितना है गाइस 35 kg आपका जिंक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन हमने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इन द रेशियो 3:4:7। होता कि मुझे कितना मनी जो डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेगी ए बी और सी के बीच में, मतलब 3 पर्सन ए बी सी अपनी मर्जी से ले लो, ठीक है, वो है यहाँ पे 3, 4, 7 के बीच में, सो दैट द सेकेंड पर्सन रिसीव्स ओनली 12 रुपीज। ये सेकेंड पर्सन है गाइस, ये वाला सेकेंड पर्सन, इसको खाली 12 रुपये ही मिलते हैं। इसको खाली कितने मिलते हैं गाइस? 12 रुपीज ही मिलते हैं। तो देखना बेटा, ये फर्स्ट की यहाँ पे पार्ट है 3, सेकंड का पार्ट है 4 और थर्ड का पार्ट है यहाँ पे 7। सेकंड बंदे को यहाँ पे 12 रुपये मिल रहे हैं, बट रेशो के अंदर कितना मिल रहा है उसको? 4 मिल रहा है। यहाँ पे 12 बनाना है तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 12 हो जाए? 4 × 3 यहाँ पे किया तो 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, मतलब यहाँ पे सेकंड पर्सन को 12 रुपये मिल चुके हैं। कब? जब मैंने मल्टीप्लाई 3 किया। और रेशो ये बोलती है कि अगर आप एक के अंदर मल्टीप्लाई 3 कर रहे हो ना, तो अगले जितने भी नंबर है ना रेशो के अंदर, उनको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये 7 × यहाँ पे इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करो और इस 3 को भी यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे न्यू नंबर आपको मिल जाएंगे रुपीस में। 3 3 जा 9, ठीक है, और 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कितनी मुझे मनी डिवाइड करी जाएगी 3 पर्सन के बीच में। यहाँ पे 9, 12 और 21, तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे कितना? 9, 12 और 21 को जब ऐड करोगे तो दैट इज 42। तो 42 आपका बन जाएगा, तो दैट इज द आंसर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने कैसे किया है क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे ज्यादा टफ नहीं था। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड गंगा इज 3:2। मेरे पास यहाँ पे राम है और यहाँ पे गंगा है, जिनकी रेशियो यहाँ पे 3:2 दे के रखी हुई है, और ये इनकी इनकम की रेशियो है गाइस। ये क्या है? इनकी इनकम की रेशियो है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है बेटा खर्चा, ठीक है, दैट इज अ 5:3 या तो में दिया खर्चे की रेशियो। इफ ईच पर्सन सेव ₹1000, मतलब यहाँ पे रमन भी 1000 सेव कर रहा है और गंगा भी 1000 सेव कर रहा है। ईच पर्सन मतलब दोनों सेव कर रहे हैं 1,000, तो यहाँ पे आपकी सेविंग की बन जाएगी इक्वेशन। तो मतलब ए भी आपका यहाँ पे 1000 रुपया सेव कर रहा है और बी भी आपका कितना सेव कर रहा है? 1000 रुपया सेव कर रहा है, ठीक है। अब गाइस मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ पीछे, अभी हमने रेशियो के अंदर किया था जब आपकी 2:5, ठीक है, और 5:3 था, तो यहाँ पे हर एक नंबर के अंदर 3 ऐड हो रहा है, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो आपको मैंने बताया हुआ कि इसकी और इसकी यहाँ पे क्या कर दो? मल्टीप्लीकेशन कर दो। फिर सेकंड और थर्ड की भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दो, जो ऊपर का डिफरेंस आता है नीचे का डिफरेंस उसके बराबर हो जाएगा। और मुझे इनकम निकालनी है रमन की बेटा, ठीक है। रमन के पास कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, इसकी मुझे निकालनी। मैंने बोला कि मेरा खाली स्टेप क्या होगा यहाँ पे, पहला कि मुझे फर्स्ट और सेकंड की यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका 3 3 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये 5 2 कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि सेकंड और थर्ड की भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज ये आपका कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा गाइस? 5000 हो जाएगा। अब मैंने बोला है कि ऊपर का जब मल्टीप्लाई करके ऊपर का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? 1 आ रहा है, और नीचे का डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे 2000 आ रहा है। अब 1 की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अंदर कितनी देके रखे हो? ऊपर का डिफरेंस 1 है और नीचे का डिफरेंस आपका कितना गाइस? 2000 आ रहा है। अब इसको सिंपल मेथड से कर लो। तुमने क्या किसका निकालना है? इनकम निकालनी है रमन की। तो रमन के पास कितने पार्ट है? 3 पार्ट हैं। एक पार्ट की वैल्यू 2000 है, तो 3 की निकालनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो एक पार्ट के साथ, तो दैट इज यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करने के ऊपर यहाँ पे मुझे पता चल चुका है इसकी इनकम कितनी है? 6000 है। अगर मुझे गंगा की निकालनी होती, ये रमन की थी, अगर गंगा की निकालनी होती तो गंगा के पास कितने पार्ट है गाइस? 2 पार्ट हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू तुम्हारी 2000 है, तो 2 पार्ट की कितनी हो जाएगी? 2 ×
2000 दैट इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4000। तो यहाँ पे मेरे पास रमन की पूछी है तो रमन का 6000 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। आई होप कि जितना आज हमने पढ़ा है वो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा गाइस, ठीक है। और अगर नहीं समझ आता तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना मैसेज छोड़ दिया करो। और प्लीज़ जो एक बंदा डिसलाइक कर रहा है प्लीज़ वो पर्टिकुलरली मुझे एसएमएस करके बता दो कि वो क्यों डिसलाइक करता है, ठीक है। ये मैं सिर्फ मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, क्योंकि अपना अपना पैटर्न होता है, किसको समझ आती है नहीं आती है, जिसको समझ नहीं आती है वो डिसलाइक कर देता है, कोई बात नहीं। इसमें ज़्यादा वो नहीं करता मैं कि तुम लोग डिसलाइक कर रहे हो मेरी वीडियो को। तो मुझे लाइक करो या डिसलाइक करो, मेरा काम है खाली आपको एक सिलेबस पढ़ाना, जूनियर असिस्टेंट का मैथ, रीजनिंग और जीके का। यहाँ पे मैं हाइड कर चुका हूँ टीचर, वो खाली अब आप नोट्स बना रहा है, नोट्स से आपको वीडियोस पूरी आपको वो बना देंगे, ठीक है। तो अदर सोशल मीडिया के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर। जो भी इसका जो आज हमने पढ़ा है इसका आपको सुबह आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर अगर कोई चैनल न्यू के ऊपर है तो प्लीज़ वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम यहाँ पे जरूर फॉलो करें करंट अफेयर के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है। ओके, थैंक यू।